हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 5 द्रव्य विज्ञानम अध्याय की। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मेनली आहार के बारे में बताया गया है। आहार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो वो ठोस होता है या होता है द्रव। तो आचार्य ने द्रव्य के अंतर्गत जल, दुग्ध, इक्षुरस, तेल और मध, इन पांचों का वर्णन किया गया है। जो ये चैप्टर है द्रव्य विज्ञानी है, इसमें मेनली आहार में जल, दुग्ध, इक्षुरस, तेल और मध, इन पांचों का वर्णन किया है। तो आज जो हम इस लेक्चर में बात करेंगे, मेनली आज हम तोय वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो तोय वर्ग को इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखा है, इसी तरीके से आप भी अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या कॉलेज एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तोय वर्ग। रेन वाटर जीवनम तर्पणम हृदयम आदि बुद्धि प्रबोधनम तन्व्यक्तरसम मृष्टम शीतम लघु मृतोपमम। ये श्लोक है। इसमें रेन वाटर के बारे में बताया गया है। जीवनम मतलब जीवन देने वाला, तर्पणम यानी तर्पण करने वाला, हृदयम हृदय के लिए हितकारी, हृदय आनंददायक, बुद्धि प्रबोधनम यानी बुद्धि को बढ़ाने वाला, तन्वय यानी तनु और पतला, अव्यक्त रसम यानी कि अव्यक्त रस वाला, मृष्टम मन के लिए जो अनुकूल हो, शीतम यानी कि जो ठंडा हो, लघु यानी कि हल्का, अमृतम यानी कि अमृत के समान, गुड़ वाला। जो ये सब जिसमें गुड़ होंगे वो रेन वाटर होगा, वो हितकारी होगा। रेन वाटर यानी कि वर्षा का जल हितकारी होगा अगर उसमें ये सारे गुण प्रेजेंट होते हैं तब। इसके बाद आते हैं भौम्या गंगा का जल। भौम्या गंगा के जल में है समुद्र आदि का जल सूर्य की किरणों से शोषित होकर बाष्प के रूप में एकत्रित होकर जब बरसता है तब वह भूमि पर गिरने और सूर्य, चंद्र तथा वायु का स्पर्श होने पर इस अंतरिक्ष जल को भौमजल कहा जाता है। अर्थात जब समुद्र से जो जल जब सूरज पड़ता है तो सूरज से सूरज से जो जल है समुद्र का, इससे वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। तो जब वाष्प बन के जब ये यहाँ पे बादलों में इकट्ठा हो जाता है, तो बादलों से जब ये बरसता है बारिश के रूप में, जब ज़मीन पे बरसता है, तो इससे सूरज, चंद्रमा और वायु का जब स्पर्श होता है इसमें, तो इसको भौमजल कहा जाता है। इस अंतरिक्ष जल को, अंतरिक्ष किस कारण बोल रहे हैं, अंतरिक्ष इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये आसमान में से बरस रहा है, अंतरिक्ष से बरस रहा है। उसके बाद हम इसको भौमजल जब बोलेंगे जब इसमें सूर्य, चंद्रमा और वायु इन तीनों का स्पर्श हो जाएगा, तब इसको हम भौमजल बोलेंगे। इसमें आकाशीय गुण नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। अंतरिक्ष जल को गंगाम्बु भी कहा जाता है, इस नाम से भी आ जाता है क्योंकि ये इसका पर्याय है कि गंगाम्बु के बारे में लिखिए या अंतरिक्ष जल के बारे में लिखिए, इस बारे में इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पेय अपेय जल की परीक्षा, यानी कि कौन सा जल हमें पीना है, कौन सा जल पीने योग्य है और कौन सा जल पीने योग्य नहीं है। तो जो वर्षा का जल बरस रहा है, जिस बरसते हुए जल से पकाए हुए शाली चावल चांदी के पात्र में रखे होने पर ना तो सड़ें और ना ही वर्ण बदलें, वही गांगेय है, इसे ही पीना चाहिए। यानी कि जो बारिश का पानी बरस रहा है उसको हमने एक पात्र में ले लेना है चांदी के, उसमें शाली चावल जो कि हमने पकाए हुए होते हैं, पकाए हुए शाली चावलों को उस चांदी के पात्र में रखना है और उसी में वही पानी रखना है वर्षा का। और उसमें रखने के बाद हमें देखना है अगर वो ना तो सड़े चावल और ना ही उनका कलर चेंज हो, तो वो जो पानी है वो पीने योग्य है, उसको हमें पीना है और बाकी सारे कामों में यूज़ करना है। इसके विपरीत अगर वह जल समुद्र का जल है तो उसे नहीं पीना चाहिए। अगर उस पानी में चावलों को रखने से अगर चावल ख़राब हो जाते हैं या कलर चेंज हो जाता है उनका, तो समझना चाहिए कि वो समुद्र का जल है, अर्थात उसे नहीं पीना है, वो अपेय है। ये जो है ये पेय अपेय जल की परीक्षा है। इसके बाद हम देखते हैं देश के अनुसार जल के गुण, यानी कि अलग अलग देश के अनुसार जो जल के गुण हैं वो। श्वेत मिट्टी वाले देश, जहाँ पे सफ़ेद मिट्टी होती है, वहाँ पे जो जल है कषाय रस वाला होता है। और काली मिट्टी वाले देश, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे मधुर रस वाला होता है। पांडु में तिक्त रस मिलता है। नीली मिट्टी वाले में कषाय और मधुर रस मिलता है। उष्ण प्रदेश की जो मिट्टी होती है जैसे राजस्थान वगैरह, वहाँ पे लवण रस वाला मिलता है जो जल है। कपिल वर्ण की मिट्टी जहाँ मिलती है वहाँ पे क्षारीय या एल्कलाइन होता है। सभी रसों की मिट्टी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे सभी रसों से युक्त होता है जल।
ये जल के गुण हैं देश के अनुसार, अलग अलग देश या मिट्टी के अनुसार जल के गुण बताए गए हैं। जो ये है श्वेत और काली मिट्टी जहाँ पे मिलेगी, जिसमें कषाय रस और मधुर रस मिलेगा, वहाँ का जो जल है वो पवित्र बताया गया है। सूर्य की किरणों और वायु से प्रभावित होकर पवित्र जल हो जाता है। ये बताया गया है कि श्वेत मिट्टी और काली मिट्टी जहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे जो जल है सूर्य की किरणों और वायु से प्रभावित होकर पवित्र हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बताया है जिस देश में जल की अधिकता हो, वहाँ पे मधुर रस मिलेगा जल का। पृथ्वी की जहाँ पे अधिकता होगी, वहाँ पे लवण और अम्ल रस मिलेगा। जहाँ पे अग्नि तत्व की अधिकता होगी, वहाँ पे तिक्त और कटु रस मिलेगा। जहाँ वायु तत्व की अधिकता होगी, वहाँ पे कषाय रस। जहाँ पे आकाश तत्व की अधिकता होगी, वहाँ पे अव्यक्त रस जल में मिलेगा। ये सभी जो बताए गए हैं, ये जल के गुण बताए गए हैं। फिर इसके बाद 8 प्रकार के जल बताए गए हैं। जल 8 प्रकार के होते हैं। ये सभी के सभी आपको नाम याद कर लेने हैं। पहला है कौपम यानी कि कुएं का जल, सारस यानी कि सरोवर या झील। कौपम यानी कि कुएं का जल, जो आपने गांव में बड़े बड़े कुएं देखे होंगे, उसका जो जल है वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है, और क्या होता है, पित्त को बढ़ाने वाला, पित्तवर्धक होता है। सेकंड नंबर पे आता है सारस यानी कि सरोवर या झील। जो आपने बड़े बड़े तालाब देखे होंगे, वो उसको सारस बोला जाता है। तो बड़े तालाब का जल जो होता है वो वात यानी कि वात को बढ़ाने वाला, मधुर होता है, रस में लघु होता है, हल्का होता है, जठराग्नि को तीव्र करने वाला होता है। ये इसके गुण बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट है तड़ाग। तड़ाग क्या होता है, तालाब का जल। जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो, उनको तड़ाग बोला गया है। जो बड़े तालाब होते हैं उनको सारस या झील बोला गया है, और जो छोटे तालाब होते हैं उनको तड़ाग बोला गया है। ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, कौपम, सारस एक्सेट्रा, इसको ये वर्ड जो है आपको याद करने हैं। तड़ाग, तालाब का जल जो होता है वो गुरु होता है और वात को बढ़ाने वाला होता है। चौंडे जो होता है वो होता है पर्वत में भूमि फाड़ कर निकला जल। जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उसमें फोड़ के जो जल निकलता है उसको चौंडे बोला जाता है। ये पित्त कारक होता है, पित्त को बढ़ाने वाला या पित्त को करने वाला, पित्तवर्धक होता है चौंडे। प्रस्त्रवण क्या होता है, झरने का जल। ये दोषनाशक होता है। औद्भिद, भूमि फाड़कर निकलने वाला जल, मीठा और पित्तनाशक। वापी होता है वावड़ी का जल, ये लघु होता है। नदी का जल जो होता है वो वात कारक होता है, रूक्ष होता है और कटु होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अपेय जल। जो जल हमें नहीं पीना है वो कैसा होता है। अपेय जल है जिसमें कीचड़, तिनका, पत्ता, पर्ण से गंदा हुआ, नया वर्षा का जल, भारी, झागदार, शीतलता के कारण दांतों को जड़ बनाने वाला, बिना ऋतु के वर्षा जल यानी कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु नहीं है, कोई और सी ऋतु है, उसमें जो जल बरस रहा है, ऋतु में भी पहला वर्षा जल यानी वर्षा ऋतु में भी जो सबसे पहला जल है वो जो बरसता है वो मूत्र या विष के मिलने से जो जल दूषित हो गया हो उसे नहीं पीना चाहिए। यही जो मतलब जल गंदा हो जाए किसी भी तरीके से, कीचड़ से, पत्ता गिर गया हो उसमें, या कुछ भी झाग हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो ऐसा जल हमें नहीं पीना है, वो हमारे पीने के लिए नहीं बताया गया है। उसमें भी हमें क्या देखना है, जो ऋतु है, ऋतु में भी जो सबसे पहला वर्षा का जल है वो नहीं पीना है हमें, और जिसमें मूत्र विष मिला हुआ हो ऐसा जल नहीं पीना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पश्चिम आदि दिशा में बहने वाली नदियों के जल के गुण। जो दिशाओं के अनुसार बताया गया है, जो दिशाएं हैं, दिशाओं के अनुसार जो नदियाँ बहती हैं उनके जल के गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें जैसे पहले बताया गया है, पश्चिम की ओर जाने वाली शीघ्रता से बहने वाली निर्मल जल वाली नदियों का जल जो होता है वो पथ्य होता है। पश्चिम से जो बहती हैं नदियाँ, वो उनका जो जल होता है वो पथ्य होता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो होती हैं वो अपथ्य होती हैं। पश्चिम वाली होती हैं पथ्य, पूर्व की होती हैं अपथ्य। हिमालय या मल्य पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियों का जल पत्थर या पहाड़ों से गिरकर, हिमालय क्या है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे, हिमालय जो है सबसे बड़ा पर्वत है, तो वहाँ से जो है जब जल जो है नीचे गिरेगा तो उस पत्थरों से टकराएगा, तो पत्थर से टकरा के उछल से या इधर उधर टकरा के जो जल होता है वो लघु हो जाता है, इसलिए वो जो जल है वो पथ्य है, पीने लायक है, पथ्य। और फिर नेक्स्ट है स्थिर जल को बहता हुआ नहीं, वह स्थिर जल जो बहता नहीं, यानी जो जल एक जगह इकट्ठा हुआ है, जो बह नहीं रहा, एक जगह स्थिर है, वो जल कृमि, हृदय रोग, कंठ रोग, शिरोरोग कारक होता है, उस जल को नहीं पीना है हमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इसमें, पूरब की ओर बहने वाली नदी आवंती, उज्जैन आवंती और
उपरांत कोंकण देश की ओर बहने वाली नदी अर्शरोग उत्पन्न करती है। बस आपको याद करना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन तब भी बुक में दे रखा है तो आपको याद होना चाहिए। महेंद्र पर्वत से उत्पन्न नदी उदर और श्लीपद रोग उत्पन्न करती है। विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न नदी कुष्ठ, पांडु और शिरोरोग उत्पन्न करती है। पारियात्र पर्वत से उत्पन्न नदी दोषनाशक, बल, पुरुषार्थ बढ़ाने वाली होती है। जो समुद्र का जल होता है वो त्रिदोष को उत्पन्न करने वाला होता है। समुद्र का जल खारा होता है, वैसे भी हम नहीं पीते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, समुद्र का जल त्रिदोष उत्पन्न करने वाला होता है, यानी जो वात पित्त कफ हैं उनको बढ़ाने वाला होता है, इसलिए हमें समुद्र का जल नहीं पीना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कुएँ आदि का जल। इसके जो गुण बताए गए हैं वो हैं कुएँ आदि का जल। कुएँ और तालाब आदि के जल का गुण वहाँ के जंगल आनु पर पर्वत के अनुसार होता है। तो जंगल देश में जो जल होता है वो लघु होता है, जो अनूप देश में होता है वो गुरु होता है, जो पर्वतीय जल होता है वो लघु होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जल पीने अयोग्य व्यक्ति, यानी कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको जल नहीं पीना है। तो नाम्बु पेयम शक्त्या व स्वयं अल्प अग्नि गुल्मभि पांडु उदर अतिसार अर्शो ग्रहणी शोषोभि, यानी कि जो शक्ति से अधिक जल नहीं पीना चाहिए, यानी कि किसी ने पानी पी लिया है, उससे ज़्यादा उसकी शक्ति नहीं है कि वो जल पिए, तो उसको जल नहीं पीना चाहिए। उसके बाद जिसकी जठराग्नि मंद हो गई हो उसको जल नहीं पीना चाहिए। गुल्म जिसको हो उसको भी जल मना किया गया है। पांडु रोग में जल पीने नहीं बताया गया है। उदर रोग में भी जल नहीं पीना है। अतिसार, क्योंकि अतिसार में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल निकल जाता है, तो इस वजह से अतिसार में भी मना किया गया है जल पीने के लिए। ग्रहणी रोग में और शोथ में इससे युक्त पुरुषों को थोड़ा जल पीना चाहिए, यानी कि जो जल है वो कम बताया गया है, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन जो जल है उसकी मात्रा कम बताई गई है, कम पीना चाहिए। भोजन के समय जल सेवन, यानी कि भोजन करते टाइम जो बताया गया है वो किस तरीके से है। प्रारंभ में जल पीने पर शरीर क्रश हो जाता है, यानी कि खाना खाने से पहले ही हमने अगर पानी पी लिया है तो जो उससे शरीर होगा वो क्रश होगा। अगर हम खाना खाते टाइम पानी पी रहे हैं, खाना खाते खाते बीच में अगर हमने जल पिया है तो उससे सम रहेगा। अगर हम अंत में पी रहे हैं, हमने खाना खा लिया है, उसके बाद हम जल का सेवन कर रहे हैं, तो उससे मनुष्य स्थूल होता है, मोटा होता है। इसके बाद शीतल जल के गुण। शीतल जल के गुण हैं शीतम, मद्यात्यय, ग्लानि, मूर्छा, छर्दी, श्रम, भ्रमान, तृष्ण, उष्ण, दाह, पित्तास्त्र, विषाण्यम्बु निच्यन्ति, यानी कि जो शीतल जल होता है वो मदात्य रोग में, ग्लानि में, मूर्छा में, छर्दी में, श्रम यानी कि थकावट में, भ्रम अगर किसी को हो रहा है, प्यास लग रही है किसी को बहुत ज़्यादा, दाह हो रहा है, जलन हो रही है शरीर में, पित्त विकार हैं या विष विकार हैं, तो उस सब में क्या करना है, हमें शीतल जल का सेवन करना है। इससे ये सभी रोग शीतल जल पीने से, ये जितने भी रोग बताए गए हैं ये नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उष्ण जल के गुण। जो उष्ण जल है उसके क्या क्या गुण हैं। उष्ण जल हमें अगर हम पीते हैं तो जो है हमारी जठराग्नि दीप्त, उष्ण जल अगर हम पीते हैं तो जठराग्नि हमारी दीप्त होती है, हमारा जो पाचन है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। उष्ण जल जो होता है वो लघु होता है। उष्ण जल अगर हम जल को गर्म करेंगे तो वो लघु हो जाता है और कंठ के लिए भी हितकारी है, हमारे वात विकार में, कफ विकार में लाभकारी होता है। तत्काल में किए गए वमन, विरेचन, काश, श्वास रोगों में इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी को अभी वमन या विरेचन कराया है या किसी को खांसी हो रही है या श्वास रोग है तो हम उस पर्सन को उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। गर्म करके ठंडा किए गए जल के गुण, यानी कि हमने जो जल है उसको पहले गर्म कर लिया है, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके हमने रख दिया है, तो उसके क्या क्या गुण हैं। वो जो होता है लघु होता है, पित्त युक्त दोषों में हितकर, जब यह बासी हो जाता है तो त्रिदोष कारक होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब वो जल बासी हो जाता है तो वो त्रिदोष को करने वाला होता है, त्रिदोष कारक होता है। अगर हमने अभी गर्म जल है उसको ठंडा करके पी लिया है तब तो वो रोगों में हितकारी है, लेकिन अगर वही जल बासी हो गया है तब हम उसको पी रहे हैं तो वो त्रिदोष को करने वाला हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नारियल का जल। नारियल का जल जो होता है वो स्निग्ध होता है, मधुर होता है, बलकारक, शीतल व लघु होता है। प्यास, वात व पित्त विकार को नष्ट करता है, अग्नि का दीपन करता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी बस्ती को शुद्ध करता है। ये सभी जो हैं ये नारियल के जल के गुण बताए गए हैं।
तो यहाँ हमारा तोय वर्ग कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।